रही है और जीत चुकी है। और अपने दरौली विधानसभा वासियों को और बिहार वासियों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। पहली बार जीत के विधानसभा पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है, किस तरह क्षेत्र का विकास होगा? जी बिल्कुल, मेरा पहली बार है जब मैं जीत करके विधानसभा जाऊंगा और हमारे विधानसभा के सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला, मैं इसके लिए आभारी हूँ। और लोगों ने मुझ पर विश्वास दिखाया, भरोसा दिखाया, एक युवा को आगे बढ़ाया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया और मुझे टिकट देकर भेजा। और जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर बिहार विधानसभा भेजा, जिससे कि हम लोग नई ऊर्जा के साथ तरक्की का काम कर सकें। क्षेत्र में किस तरह का विकास होगा? क्या कुछ कमियां? सबसे ज़्यादा शिक्षा और रोजगार पे काम होगा। हम चाहेंगे कि डिग्री कॉलेज हो, केंद्रीय विद्यालय हो, रोजगार के लिए युवाओं को बाहर पलायन न करना पड़े। सबसे ज्यादा बेसिक मुद्दा हमारा ये रहेगा। सबसे ज्यादा बॉर्डर का इलाका है आपका, जी। वहाँ से लगातार जिस तरह सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया है और शराब की बड़ी बड़ी अगर खेप की बात करें तो उसी क्षेत्र से उधर से निकल के आता है, तो उस पर कैसे, क्योंकि वहाँ का स्थानीय विधायक अब हो गया। देखिए, जो इस टाइप का काम करते हैं या फिर बॉर्डर पार करके हमारे बिहार में मतलब शराब माफिया का काम करते हैं, वो लोग पकड़े भी जाते हैं और उन पर उचित कार्रवाई की जाती है। आप विधायक हो गए, अब आप क्या कीजिएगा उसके लिए? हमारे रीजन में मैं बिल्कुल पूर्ण विश्वास दिलाता हूं आपको और हमारी जनता को कि शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद की जाएगी और मतलब बंद रहेगा शराब हमारे क्षेत्र में। उसके लिए पूर्ण प्रयास रहेगा हमारे द्वारा। जनता से क्या कहेंगे आप जीतने के बाद? जनता से मैं यही आशीर्वाद और आभार व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जिस नज़रिए से उन्होंने मुझे जिताया, जिस उम्मीदों के साथ, मैं उस पर बिल्कुल खड़ा उतरूंगा। क्योंकि मैं 5 साल के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ, मेरे आगे पूरा भविष्य है। मुझे 40 साल 30 साल आगे अपनी राजनीतिक कैरियर बनाना है, तो जाहिर सी बात है मैं अच्छा कार्य करूंगा, तब मैं अगली बार आपके समक्ष नजर मिला के खड़ा होगा। ये लग रहा है कि आपके जीत के पीछे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, इन सभी लोगों का हाथ है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए घटक इस बार 5 दल हम लोग बहुत मजबूत थे और हमारी मजबूती का कारण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश जी, चिराग पासवान जी और 5 दल के सारे शीर्ष नेतृत्व थे और बहुत मजबूती के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा और अच्छा रिजल्ट भी मिला। क्या लगा एक ऐसे शख्स को वहाँ से आप हराए हैं जो कद्दावर नेता है और उनको हराने के बाद एक बड़ी अंदर से कैसा फील हो रहा है आपको? जिस शुरू में तो आप लोगों ने कहा था बरगद के पेड़ हैं तो बड़े बड़े बातें हो रही थी, मैंने और हमारी जनता ने पहले ही बोल दिया था ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉमिनेशन के दिन से ही वो अपना हार स्वीकार कर चुके थे और मैंने नहीं हराया, हमारी जनता ने, हमारी युवाओं ने उनको हराया। एक बात है कि बहुत कम युवा जो हैं, सिवान जो 8 विधानसभा सबसे कम उम्र के आप हैं और विधायक बने हैं, क्या सोचे कि राजनीतिक में आए और विकास करें? आपका लक्ष्य शुरू से था या फिर बाद में आपने? जी, शुरू से युवाओं की भी अपेक्षा रहती है कि एक युवा भाई हम लोग के साथ में निकल कर आए ताकि युवाओं को आगे लेकर चलने का कार्य करे। सबसे ज्यादा युवा परेशान है शिक्षा और रोजगार के लिए और उस क्षेत्र में मैं सबसे ज्यादा काम करने वाला हूं। राजनीतिक में आए, आपका परिवार भी कोई राजनीतिक में पहले रहा कि नहीं रहा? आपने सोचा कि हम राजनीतिक करें और वहाँ का विकास करें, क्या सोचा? जी बिल्कुल, राजनीतिक में हमारा कोई मतलब पास्ट नहीं था और मैं एक नई सिरे से मैंने शुरू किया और जनता ने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ।